मतलब माला से जपना है, गिन के जपना है। अगर आप सुबह से रात्रि शयन तक नहीं कर पाए हैं तो आप शयन तब कीजिए, भले 2 बज जाए, जब आपकी माला हो जाए। फिर आप कम सोइए, जागकर दिनचर्या भी कीजिए। किसी भी कारण से यदि माला कम हो रही है तो ऐसा नियम लेना पड़ेगा कि हम शाम का भोजन नहीं पाएंगे जब तक माला नहीं होगा, रात्रि में शयन नहीं करेंगे जब तक माला नहीं हुआ, ऐसा नहीं, तभी निर्वाह होता है। तो हमारे अंदर ये बात आई कि आप लोगों से प्रार्थना करें, तो आप लोग मानेंगे बात है? हाँ, मानोगे तभी। हमको तो डर लगता है, पता नहीं माने कि ना माने। हमें अंदर से डर लगता है कभी किसी को आदेश देने में, इस बात का डर लगता है अगर इसने पालन नहीं किया तो इसको तो पता नहीं ना, इसका परमार्थ नष्ट हो जाएगा। आज्ञा उल्लंघन सबसे बड़ा अपराध है। तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निष्दिन करत आपनो भायो। तो तुम्हारा व्यवहार भी नष्ट हो जाएगा। इत व्यवहार ना उत परमार्थ, न परमार्थ बचेगा ना व्यवहार बचेगा। तब डर लगता है कि जानबूझ के काहे को आग में फेंको किसी को। पर हम ये देख रहे हैं कि बिना नियम के भजन में बहुत कमी आ रही है। इसलिए सबसे जो विरक्त है, भगवत प्राप्ति के लिए जीवन संसार से हटा लिए, उनको तो गुंजाइश ही नहीं है इस बात में कि मैं नहीं कर पाऊंगा। पर जो गृहस्थ हैं, भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, अगर संख्या से जब करते हैं, इससे ज्यादा भी तो बढ़िया है, कोई बात नहीं। और जो नहीं करते हैं वो 11 माला का अभ्यास कर लें। चलते फिरते राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा मंत्र पवित्र अवस्था में जप ले। नहीं तो 11 माला तो जपना ही है हर साधक को। अभी कुछ साधकों से वचन लिया, जो रसोई से हम क्योंकि सब ऊपर सेवा, तो उन्होंने भी स्वीकृति दे दी, तो उत्साह बढ़ा, लाभ से लोभ बढ़ता ना। इतने कह दिए हाँ तो शायद इधर भी हाँ हो जाए, तो हो तो रही है हाँ भाई इधर। सब लोग करेंगे? हाँ, प्रणाम है आपको, क्योंकि श्री जी की कृपा से यदि आप नियम पूर्वक चलोगे तो श्री जी तो राई के संभजन को मानत मेरु समान। पर वो अच्छा नहीं लगता कि आप परमार्थ के पथिक हो के खाली यार बैठे हो, तो सोच क्या रहे हो? हमें यही परेशानी होती है। जैसे संसारी आदमी को प्रभु में ध्यान करना पड़ता है, नहीं तो सारा ध्यान संसार में रहता है। आपको सच्ची कहते हैं, ऐसे ही परमार्थिक पथिक को संसार की क्रिया का ध्यान करना पड़ता है, प्रभु का नहीं। जैसे संसारिक आदमी के ध्यान में संसार बसा है, उसे प्रभु का ध्यान करना पड़ता है, ऐसे ही उपासक के हृदय में प्रभु बसे हैं। संसार कार्य के लिए उसे एकाग्रता बटोरनी पड़ती, प्रभु से एकाग्रता बटोर के तब वो क्रिया कर। कितनी परेशानी होती है उसको जो सच्चिदानंद रस में मन लगाए, फिर तुम्हारे लिए वो व्यवहार में उतरे। तो आप सब तो भगवत पार्षद हैं, आप संसारिक आदमी नहीं है। अब आप जीव नहीं है, ये गौरव रखो, ये अभिमान रखो। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। हम कोई साधारण जीव नहीं है। यहां दैन्यता की आवश्यकता नहीं, बात समझो। हम श्यामाजू के गर्व भरे, रसिक व्यास ते न डरे। हम उनके गर्व से भरे हुए। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान भूलकर कभी ना छूटे, प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी, हम उनके दास। आप साधारण नहीं है, आप भगवत पार्षद समझना पड़ेगा ना। अब अगर आप साधारण क्रिया करेंगे, साधारण चिंतन करेंगे, असाधारण मार्ग में, तो दुर्गति नहीं होगी। सोचो ना, भगवत पार्षद है, असाधारण पदवी है। ये कोई साधारण समझ रहे हो खिलवाड़? वो तो संसारी जैसा जान, अपने को समझना है ना। आचार्य प्रदत्त उपासना, आचार्य प्रदत्त मंत्र, आचार्य प्रदत्त हमारी पूरी दिनचर्या। अब हमको अगर संसारिक चिंतन में सुख मिले, संसारिक क्रियाओं में सुख मिले, तब तो बहुत हानि की बात है। इतनी ऊंचाई का आश्रय लेकर ऐसे नीच चिंतन, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। तो अब अगर आपका मंत्र जपने का अभ्यास नहीं, तो करेंगे क्या? चिंतन क्या करें? मानो भोग लग रहा है। अब ऐसी स्थिति हो कि आपके आंखों के सामने भोग लग रहा है, प्रियालाल पा रहे हैं, तो डूबे हुए उनमें नहीं है, तो मंत्राकार वृत्ति करते हुए भोग लगाओ, मंत्राकार वृत्ति करते हुए तिलक लगाओ, पत्रावली करो, पुष्प अर्पित करो।
पर ये सब करते हुए भी